हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है धूम्रपान। जी हाँ, स्मोकिंग। जी हाँ, स्मोकिंग करते हैं तो वो सिगरेट वगैरह बहुत यूज करते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं उसमें, है ना। तो उसमें मुख्य रूप से सिगरेट आता है। तो सिगरेट आखिर बनता कैसे है, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इसको कंपनी में लोग बनाते हैं, है ना, कंपनियां जो बनाने वाली, और उसमें क्या क्या मिलाती हैं, और जो मिलाती है सिगरेट जलाने के बाद जो धुआं वगैरह उठता है वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, आइए हम इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जी ये जो तंबाकू कंपनियां होती हैं, ये जो सिगरेट के जो बनाने के लिए वो 600 तरह का एडिक्टिव्स यूज करती है ना। 600 तरह में आप समझिए कि जो एक सिगरेट का जो वजन होता है उसके 10% के बराबर 600 तरह का एडिक्टिव्स उसमें यूज करती है, प्लस 90% आपका उसमें तंबाकू होता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट उसमें जो है तंबाकू। तंबाकू में ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से, नेचुरली उसमें अलग से नहीं डाला जाता है, प्राकृतिक रूप से उसमें निकोटीन डाला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है ना, तंबाकू में ही ऑलरेडी, जो कि एक तरह से लत लगाने के लिए लत लगाने का काम करती है वो निकोटीन। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड जो बनाने के लिए जो कंपनियां होती हैं, है ना, 600 तरह का तो एडिटिव्स डालती ही है। सेकेंड है, उसको जो नमी बनाए रखने के लिए क्या करती है, उसमें ग्लाइसरॉल, प्रोपिलीन ग्लाइसॉल, हाँ ग्लाइसॉल वो डालती है, ताकि जिससे वो कंपनियां ये सब डालने का मुख्य वजह ये है कि जो सिगरेट वगैरह को जो बनाकर मार्केट में उतारती है उसको ज़्यादा दिन तक मार्केट में रखा जाए, ताकि वो खराब ना हो, है ना, जिससे कंपनियों को काफ़ी मुनाफा होता है वो खराब नहीं होने पे, है ना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, स्वाद लाने के लिए उसमें शुगर, कोको, है ना, चीनी वगैरह, लिकोराइस, वनीला, मेंथॉल, चॉकलेट फ्लेवर वगैरह, ये सब उसमें यूज करती है, ये सब नए नए फ्लेवर लाने के लिए, है ना। और जो निकोटीन का जो असर तो पहले से ही होता है कि एक लत लगाने का, है ना, लेकिन ये जो तंबाकू कंपनियां हैं, उन लोग की एक तरह से या तो चालबाजी बोलिए या तो कुछ भी बोल दीजिए, है ना, कि उसको जो आदत लगाने की होती है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए एक तरह से अमोनिया कंपाउंड्स का उसमें मिश्रण किया जाता है। निकोटीन तो ऑलरेडी उसमें मतलब कि एक तरह से होता है कि आदत बढ़ाने वाला, है ना, लत लगाने के लिए, और ये सब कंपनियां और मिला देती है ताकि उसके और कस्टमर बढ़े और जो एक बार इस दलदल में फंस गया वो निकल ना सके। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर प्रिजर्वेटिव। जी हाँ, प्रिजर्वेटिव यानी कि लंबे समय तक जो सिगरेट वगैरह बना दिया उत्पाद वगैरह में, है ना, लंबे समय तक उसको रखने के लिए, ये नहीं कि कोई बस 1-2 मंथ, कभी आपने सुना है कि कोई भी सिगरेट वगैरह 1 मंथ या तो 2 मंथ में एक्सपायरी डेट वगैरह हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे लंबे समय रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, अब उसमें एक खास बात ये है कि जब सिगरेट आदमी जलाता है तो उसमें बनता क्या-क्या है? जो धुआं उठ रहा है, जो जल रहा है, वो आखिर उसमें क्या-क्या मिला हुआ है, जो हमारे शरीर में जा रहा है ना? धुएँ की मात्रा में वो कि जो हम सिगरेट वगैरह जला रहे हैं और उसको हम पी रहे हैं, तो वो आखिर क्या-क्या ज बन रहा है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है, इसमें तार बनता है। जी हाँ दोस्तों, एक चिपचिपा पदार्थ होता है तार, जो कि फेफड़े में जाकर सड़ जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का। वो एक तरह से कैंसर को बढ़ावा देने वाला एक तरह से मुख्य अवयव है ना? सेकेंड है दोस्तों, कार्बन मोनोक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोक्साइड ये हमारे शरीर में जाकर जो खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, जो हमारे ब्लड में जो होता है, और ये ऑक्सीजन जो होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को हटा करके कार्बन मोनोक्साइड आ जाता है। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है ना? निकोटिन, निकोटिन तो मिला ही होता है दोस्तों, है ना? निकोटिन। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों ये किसी मनुष्य के शरीर को किसी कारणवश ज़्यादा दिन तक रखना होता है, उस स्थिति में, उस शव में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है ताकि वो शरीर बदबू ना दे, वो काफ़ी काफ़ी दिन तक चले बिना बदबू दिए, है ना दोस्तों? ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब सारे गैस वगैरह उसमें निकलते हैं जलाने के बाद। ये बेंजीन है दोस्तों। ये बेंजीन एक तरह से पेट्रोल और औद्योगिक क्षेत्र में, पेट्रोल में भी पाया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह ये सब में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका आर्सेनिक, एक तरह से ज़हर है दोस्तों आर्सेनिक, है ना? और ज़हर कैसे, ये जो चूहे मारने वाला दवा जो आप लोग घर-घर में यूज़ करते होंगे, है ना? चूहा मारने की दवा, उसमें आर्सेनिक मिला होता है।
वो भी इसमें प्रयोग में आता है, समझिए वो जो आप सिगरेट जलाते हैं उसमें आर्सेनिक। नेक्स्ट देखते हो दोस्तों कैडमियम, ये जहरीली धातु होती है जो आपके घरों में बैटरी वगैरह होती है उसमें यूज होती है, वो बैटरी वगैरह बनाने में, है ना, उसमें यूज होती है ये कैडमियम। अमोनिया देखते हैं दोस्तों, अमोनिया, जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से बहुत ही जहरीली गैस होती है और उसको उसका काम है उसमें कि भाई जो आदमी सिगरेट पी रहा है उसको शरीर के और अंदर तक, कण कण तक पहुंचाना, उसका गहराई तक पहुंचाने का काम होता है अमोनिया का। और आपको और जानकर हैरानी होगी कि अमोनिया का एक मुख्य स्रोत ये भी है कि बनाने का जो जो आपके घर में बाथरूम वगैरह क्लीनर, वॉशरूम क्लीनर वगैरह जो होता है, एक तरह से बोल लीजिए हार्पिक वगैरह, उसमें इस अमोनिया का यूज किया जाता है ना। कैसे कैसे ये सामान को ऐड करके उसमें बनाया जाता है, कैसे कैसे उसमें निकलते हैं, कितने खतरनाक चीज़, और ये सब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एसीटोन है। एसीटोन एक तरह से नेल पॉलिश रिमूवर है ना, नेल पॉलिश वगैरह जो होता है उसको रिमूवर करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, ये रबर बनाने के काम आता है ना, रबर बनाने वाले में जो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट है पोलोनियम 210, एक तरह से ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना। टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामाइंस, है ना, ये तंबाकू से बनने वाले एक खास, एक तरह से खास केमिकल है ना, जो बहुत ही खतरा होता है उससे, है ना, बहुत ही खतरनाक होता है ये जो केमिकल होता है वो। नेक्स्ट है दोस्तों पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जी हाँ, ये एक तरह से मजबूत कैंसर पैदा करने वाला केमिकल होता है और जो कि समझिए एक तरह से गैस है, बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या है, जो हमारे फेफड़ा और जो सांस की नली है, जैसे हम सांस लिए और जो फेफड़ा दोनों साइड जो चला गया, ये जो सिगरेट वगैरह पीने से एक्रोलिन का बढ़ जाता है। एक्रोलिन की वजह से ये सारे जो नली वगैरह हैं और फेफड़ा, ये दोनों को प्रभाव मतलब कि डैमेज कर देते हैं, है ना, बहुत सारे डैमेज कर देते हैं, जिससे मतलब कि कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लेड निकल क्रोमियम, ये एक तरह से जहरीली धातु है ना, जहरीली धातु है ये अब ये सब है कि जल जाने के बाद ये सब, तो ये तो हम आपको मुख्यतः मुख्य रूप में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली में जब आप एक सिगरेट को जलाते हैं, ठीक है, उसमें से 7,000 प्रकार की उसमें गैस जो है, गैस के रूप में, है ना, वो निकलती है 7,000, एक दो नहीं, 7,000। ये बहुत खतरनाक है, वो तो सही है, बट जो उसमें 250 है, 7,000 तो छोड़िए, जो उसमें से 250 जो निचोड़ कर जो 250 आप मेन आप ले आए, वो बहुत ही खतरनाक है। बट उसमें से भी जो 250 में भी हम काट दिए और जो हम 70 है उसमें, है ना, 70 जो है भाई, वो तो सीधा सीधा एक तरह से कैंसर को इनवाइट करने वाले गैस हैं उसमें। 70 बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर यदि कोई पीता है आदमी तो भाई ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक है, उनको आप मना कर सकते हैं कि नहीं ये सब गलत है ना। दोस्तों ये जो सिगरेट पीने से जो एक औसतन हाल के दिनों में ये लगाया जा चुका है दोस्तों कि 50 लाख मरीज मतलब कैंसर से मारे जा चुके हैं हर एक ईयर बाय ईयर, ये डिवाइड बटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है और 8-10 वर्षों के पश्चात जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रही है ना, इस बीमारी का बढ़ रहा है, उस हिसाब से 10 में हर छठा सातवां आदमी उससे ग्रसित होगा ये कैंसर बीमारी से। जी हाँ दोस्तों, ये जो बीमारी होती है फेफड़े का कैंसर, जी हाँ, फेफड़े का कैंसर से अगर यदि कोई मतलब कि उसकी इंजरी हो रही है, मतलब डेथ हो रही है, तो उसमें से 80 से 90% ये स्मोकिंग जिम्मेवार है। फेफड़े के कैंसर में 80 से 90%, 10% कुछ अन्य कारणों से, है ना, हो सकता है, बट 80 से 90% ये स्मोकिंग से ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो अब ये सब तो आदत हो गया, कोई पी लिया तो भाई ये सब जलाएं तो ये सब सारे गैस वगैरह निकले, बट मैं आपको अब उससे बचने का एक तरीका बताता हूँ। ये कंपनियां तो निकोटिन वगैरह मिलाकर और अमोनिया कंपाउंड्स वगैरह मिलाकर तो आपको लत लगा दी, बट उससे निकलना कैसे है? आपको कुछ करना नहीं है, घर में आपके अदरक तो होगा ही, उसको कई बारीक बारीक टुकड़े में काट ले, उसमें नींबू का रस मिलाएं, है ना, फिर उसमें नमक मिलाएं, फिर उसको कड़ी धूप में सुखाएं, जब तक वो सूख ना जाए, अच्छी तरह से सूख जाए,
फिर उसको आप अपने पैकेट वगैरह में, पर्स वगैरह में, कुछ भी किसी तरह से भी आप रख सकते हैं अपने पास। और जब भी आपको धूम्रपान करने का मन करे तुरंत आप 1-2 पीस खाए नहीं, उसको खाना नहीं है, चूसना है बस। बस इसको चूसने से ही सारा आपका जो एक तरह से हैबिट्स लगा हुआ है, लत लग चुका है निकोटिन की वजह से, इससे दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना? तो इसको हम क्या माने, जो लोग पीते हैं क्या ये जो लोग पीते हैं क्या वो लोग मूर्ख होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। क्या वो लोग लफुआ टाइप का होते हैं? नहीं, ये ऐसा भी नहीं है। जो लोग पीते हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड वगैरह, मैं तो पर्सनली उन लोगों को कई जगह मैं देख चुका हूँ, है ना? कि वेल एजुकेटेड, मतलब बड़े-बड़े उच्च अधिकारी वगैरह भी ये सब यूज़ करते हैं और दिन भर में 1-1, 2-2 पैकेट यूज़ कर लेते हैं, है ना? 1-2 पैकेट यानी कि 1 पैकेट में 10 पीस रहते हैं, यानी कि 2 पैकेट में 20 पीस का कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आइए जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक सिगरेट पीता है तो उसके क्या-क्या शरीर में होने वाले प्रभाव हैं और कितने घंटे तक ये होता है। 20 एक आदमी अगर यदि अभी सिगरेट पिया तो 20 मिनट तक उसका जो दिल का धड़कन है वो असामान्य तरह से धड़कता रहेगा। 20 मिनट के बाद थोड़ा नॉर्मल होगा, 20 मिनट के बाद, है ना दोस्तों? 20 मिनट के बाद। 8 घंटे के बाद समझिए उसका जो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का वो लेने का, वो थोड़ा नॉर्मल होता है 8 घंटे के बाद, ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि उसमें तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह चला गया। 48 घंटे के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो शरीर में पूरा सब जगह चला गया है ना? वो 48 घंटे के बाद वो धीरे-धीरे निकलता है। और 72 घंटे के बाद जो म्यूकस वगैरह बने रहते हैं, सांस की नली वगैरह ये सब में, है ना? 72 घंटे बाद वो सब निकल जाते हैं और जो सांस लेने में होती है दिक्कत वगैरह, वो कुछ फ्रेश फील होने लगता है 72 घंटे के बाद। अब सोचिए दोस्तों, जो एक सिगरेट पी रहा है उसके लिए इतने सारे प्रोसेस हैं और जो दिन भर जो कई पैकेट वो पी जा रहा है, सोचिए उसके शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? ये काफ़ी ज़्यादा सोचने का विषय है दोस्तों, और ये एक तरह से काफ़ी गंभीर है ना? ये एक छोटी-सी जानकारी थी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी, या तो अगर यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसको मना करें कि भाई ये कहीं जगह से अच्छा नहीं है। आप अपने घर परिवार को देखें, है ना? कोई अगर यदि इस तरह पी रहा है तो उसका डेथ निश्चित है, हालाँकि सभी का तो जाना निश्चित है, लेकिन इसमें एक तरह से ख़ास तरह के इन्विटेशन दे रहे हैं इसको पीने के बाद, है ना? ये कतई सही नहीं है, ये गलत है। एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।